उसमें इसके प्रॉब्लम थे, उसमें बिल्कुल पंजाब गवर्नमेंट को एक साइड पे किया हुआ था, जो कुछ करना था ट्रस्ट ने करना था। उसमें हम एक्ट ला रहे हैं, बिल ला रहे हैं असेंबली में, उसकी तरमीम कर रहे हैं। उसमें पंजाब गवर्नमेंट जो है ना वो टेक ओवर करेगी और बोर्ड होगा, उसका चेयरमैन चीफ मिनिस्टर होगा और उसमें सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी हेल्थ, सेक्रेटरी लॉ एंड सेक्रेटरी PND वो इसके मेंबर होंगे। इंशाल्लाह इसको हम चलाएँगे, क्योंकि सरकार का पैसा लगा है तो इसको कंप्लीट होना चाहिए और ड्यू टाइम पे होना चाहिए। इसका मसला ये था क्योंकि ये फास्ट ट्रैक होने की वजह से कुछ चीज़ें गैर कानूनी तौर पर हो गई हैं, जिसमें इसका PC1 नहीं बना और इसमें ECNIC की अप्रूवल नहीं थी, वो चीज़ें थी। अच्छा सीएम साहब, ये फरमाइएगा कि आज अद्वियात की कीमतों में जो है वो कोई 22% इजाफा हो चुका है। पंजाब के अंदर भी लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि तब्दीली आई है, लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रहा, ना नौकरियां मिल रही हैं, बल्कि उल्टा लोग निकाले जा रहे हैं। इस हवाले से नहीं, जो आपने बताया था कि नौकरियां नहीं मिल रही हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट ने 9,200 डॉक्टर्स अभी रिसेंटली रिक्रूट किए हैं, अभी 14,000 और कर रहे हैं। और जहाँ तक अद्वियात की कमी थी उसमें कोई थोड़े से प्रॉब्लम थे, लेकिन इंशाल्लाह अब अद्वियात भी मिल रही हैं। और जो एक अखबारात में छपा था कल परसों एक इशू था, वो भी हल हो गया है। अच्छा सर, ये बिजली की लोड शेडिंग भी चल रही है, गैस नहीं आ रही है, तब्दीली सरकार क्या कर रही है सर? सब कुछ आ जाएगा, आप थोड़ा सा वेट करें, सब ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं। इस हॉस्पिटल से भी बहुत सारे डाउनसाइजिंग का सिलसिला जारी है, बहुत सारे वर्कर्स को निकाल दिया गया है, उसकी क्या वजूहात है? नहीं, अभी इसका नया एक्ट आ रहा है और उसके बाद इसके लिए जो हमें फंड्स रिक्वायर्ड थे वो हमने इनको प्रोवाइड कर दिए हैं। तो इंशाल्लाह ये जून तक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इसका बोर्ड होगा और इसको रन करेंगे और ये कम्प्लीटली सक्सेसफुली इंशाल्लाह ये चलेगा। सब ये बताइएगा, ये जो हॉस्पिटल बना था ये इस मॉडल पे था कि फिनाइलथेरेपिस्ट मुखय्यर हजरात से पैसा लेके इसे रन किया जाएगा। अब आप उसमें पूरा एक्ट तब्दील करने जा रहे हैं, उसमें वो हिसाब ही रखेंगे, वो हिसाब हम रख रहे हैं। मैं आपकी बात समझ गया हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था 15 दिसंबर तक आपने PKLI में लीवर का ऑपरेशन स्टार्ट करना है। एक बच्चे के केस पे आपने भी नोटिस नहीं दिया था, वो बच्चा यहाँ पर आया एक्सपायर हो गया। नहीं, उसमें जो अभी तक इन्होंने आपको क्या रिपोर्ट दी है कि इन्होंने कितने केसेस 2 रिसेक्शंस हो चुकी हैं, क्योंकि इमीडिएटली अभी, और ये पीडियाट्रिक जो सर्जरी है उनकी ये मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं है इमीडिएटली, उनमें इनको 4-1 महीने जी सर, 4 महीने तकरीबन 3-4 महीने इनको लगेंगे, 3-4 महीने लगेंगे इनको। आप बहुत से वाक़यात का नोटिस भी ले चुके हैं और उस पर एक्शन हुआ भी है। पुलिस जो है वो अपना रवैया तब्दील करने को तैयार नहीं है, वो आपने बड़ी जगह पे कार्रवाई की है, आखिर इसकी क्या वजह है? ख़वातीन को सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, ये पुलिस कल्चर क्यों नहीं तब्दील हो रहा है? ये जहाँ की आप बात कर रहे हैं, फौरी तौर पर एक्शन लेके उनको पर्चा देके उनको अंदर भी करवा दिया है, वो अरेस्ट भी हो गए हैं। मैं कह रहा हूँ कि लेकिन पुलिस कल्चर तब्दील होने का नाम नहीं ले रहा है। आहिस्ता आहिस्ता होगा ना जी, एक ही दिन में तो नहीं होगा। अच्छा, सिंध हुकूमत की जिम्मेदार का कहना है कि अगर पंजाब के वुज़रा या वफाकी वुज़रा सिंध में आएंगे, बिलावल भुट्टो साहब का अगर नाम। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना था कि हेल्थ डिपार्टमेंट में मज़ीद भर्तियां करेंगे और अद्वियात की कमी थी जिसे अब ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि PKLI का बोर्ड बनाया जाएगा और उसको ऐसे तरीके से चलाया जाएगा। अभी हेल्थ से रिलेटेड देखें, अब पूरे पंजाब तक हम ये हेल्थ कार्ड का अपना दायरा कार बढ़ा रहे हैं और इंशाल्लाह मैंने ये स्टार्ट कर लिया है। जो हमारी पहली प्रायोरिटी है वो हेल्थ है। हेल्थ को इंशाल्लाह अब पूरे पंजाब में मैंने विज़िट करने हैं और मैंने हॉस्पिटल देखने हैं और सरकारी इदारे देखने हैं। ऑन ग्राउंड इंशाल्लाह आप हमें देखेंगे, बहुत जल्द हमें देखेंगे और एक एक चीज़ को देखेंगे और उसको ठीक करेंगे। और हमने इंक्रोचमेंट बिल्कुल, जब तक हम देखेंगे नहीं, हमें पता नहीं होगा तो हम क्या एक्शन लेंगे? एक शख्स या एक हेल्थ या पंजाब के सरकारी अस्पताल विजिट करेंगे, नहीं, वहाँ पर MS साहिबान क्या कर रहे हैं, क्या वो रिपोर्ट नहीं देते आप? एक तो हेल्थ डिपार्टमेंट है हमारा, उसके बाद हम जितने हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनका हर डिस्ट्रिक्ट में हम उनकी ड्यूटियाँ लगा रहे हैं, वो भी जाएंगे और जो हमारा डिपार्टमेंट है वो भी एक्टिव है और ख़ुद भी मैं जाऊँगा। अच्छा सर, PKLI के हवाले से आपने कहा कि नया एक्ट लेके आ रहे हैं, सर उसमें थोड़ा सा बता दीजिएगा जो माजी में यहाँ पे बेज़ातियाँ हुई उस हवाले से भी कोई कमेटी बनेगी या उसकी तहकीकात? बिल्कुल जी, सब कुछ होगी इंशाल्लाह। डेथ हुई है जिस पे आपने नोटिस लेके 51 लाख सेंक्शन किया था, हमारे टेलीविजन चैनल, सॉरी मैं नाम ले रहा, ARY ने न्यूज़ दी थी, अलीम खान साहब ने भी उसके लिए अलीम खान फाउंडेशन, लेकिन वो बच्चा PKLI आया, यहाँ रोता रहा और आखिर डेथ उसकी हो गई। क्या नोटिस लेंगे इस पर?
जब तक इनके पास फैसिलिटीज़ नहीं होंगी तो ऑपरेशन कैसे करेंगे? अभी भी इनको कुछ टाइम चाहिए। ये तो कह रहे हैं 2 ऑपरेशन कर दिए वो रिसेक्शंस के सीएम साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमेशा आप नोटिस लेते हैं सब लोगों के लिए, हमें मजा आता है, रोजाना देख रहे होते हैं, नोटिस ले रहे हैं। सबसे बड़ी मीडिया इंडस्ट्री है इस टाइम जो बहरान का शिकार है, लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, 2-2 माह की सैलरीज नहीं दी जा रही है। इस पे हुकूमत ने कोई कानून साजी अभी तक नहीं की। जब हम कहते हैं कह रहे हैं कर रहे हैं, कब करेंगे? जब ये लोग मर जाएंगे, इन लोगों को निकाल दिया जाएगा। सरकारी इश्तिहारात का एक कहा था कि सरकारी इश्तिहारात जो लोग मीडिया सैलरी नहीं देगा 2 माह की, उसको सरकारी इश्तिहारात जारी ना किए जाएं। इस पे मैं पहले भी सवाल कर चुका हूं, जवाब नहीं आया। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने आप लोगों के साथ बैठ के सर वो तो वहाँ पे गालियाँ दे रहे हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आपके, वो तो मुंह तक लगाना और जिस किस्म के अल्फाज बोल रहे हैं ऑन कैमरा सर वो भी आपके सामने। नहीं इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, ये बताइए ऐसी बात नहीं है। काबीना में कोई एक्सटेंशन है एक्सपेक्टेड है? जी काबीना में कोई तस्वीर है अभी? उसी का कोई इरादा है काबीना? जी पहले तो हमने ज़रा अपना रिव्यू करना है, हम रिव्यू कर लें फिर इंशाल्लाह आपको बताते हैं कि हमने क्या करना है। अच्छा सर ये बता दें, तूफान गुजार जो है उनके बारे में तासुर दिया जाता है कि वो सीएम सेक्रेटरीट में बैठ के बड़े बड़े जो हैं वो फैसले कर रहे हैं, उनके हवाले से क्या कहेंगे कि वो एक 9th ग्रेड के एम्प्लॉय हैं जो सीएम सेक्रेटरीट में बैठ के सारा कुछ संभाल रहे हैं, उनके बारे में तासुर जी दिया जा रहा है? पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि वो सरकारी ऑफिसर नहीं है, वो आप लोगों के अखबारी नुमाइंदे हैं जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है। बाकी एक आप कंफर्म कर लें ना, कंफर्म करके मैंने आपसे पूछा। जो मैं कह रहा हूँ वो भी ऑन दी ग्राउंड मैं सब लोगों के सामने कह रहा हूँ, मैं भी झूठ नहीं बोल रहा। आप कंफर्म करें, मैं दोबारा कर आप दोबारा करके फिर मुझे बताइएगा ज़रूर कि वो हैं क्या कुछ। उसके बाद मैंने एक नहीं बल्कि 3 लेटर सीएम सेक्रेटरीट से इशू हो चुके हैं, उनकी कापियाँ शायद आपके पास पहुँच चुकी हैं कि मेरा भाई, मेरा अजीज़, मेरा दोस्त कोई भी हो, किसी भी इदारे में जाए, कुछ भी खाए, फौरी तौर पर हमें बताएं, उसका बिल्कुल काम न किया जाए। इलीगल है, नहीं किया जाना चाहिए। ये सीएम ऑफिस की तरफ से स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं। पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी के हवाले से बताइएगा, तीसरी कमेटी बनी है सर, इस पे क्या हुआ है मजीद? जी इसमें जो पुलिस रिफॉर्म की कमेटी बनी है हमारी, तो उसमें रिसेंटली जो हमने चेंज किया है, इसमें हम जो हेड करेंगे हमारे लॉ मिनिस्टर साहब कर रहे हैं, तो इन्होंने आते ही दो इजलास इन्होंने उनके किए हैं। इंशाल्लाह वो पाइपलाइन में है, वो इंशाल्लाह हम बताएंगे आपको। शहबाज शरीफ साहब दौरे किया करते थे मुख्तलिफ अस्पतालों के पंजाब में, तो उनको बहुत तनकीद का निशाना बनाया जाता था। दौरे तो आप भी कर रहे हैं, आप समझते हैं कि सिर्फ दौरों के जरिए ही जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काम कर सकती है? मैंने पहले अर्ज़ किया कि जब तक हम ग्राउंड पे नहीं जाएंगे, चीज़ें नहीं देखेंगे, तो हमें अभी आप कुछ बता दें वहाँ क्या हो गया है। सिस्टम को भी ठीक करेंगे लेकिन जाना भी बहुत ज़रूरी है। सर लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि आपके जाने से पहले जो है कन्फर्म कर दिया जाता है। और वीडियो बड़ी वायरल हुई उस हवाले से। मैंने तो कोई नहीं करवाया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि हेल्थ डिपार्टमेंट में मजीद भर्तियां करेंगे और अद्वियात की कमी थी जिसको आप ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। PKLI का बोर्ड बनाया जाएगा और उसको अहसन तरीके से चलाया जाएगा। पुलिस कल्चर को आहिस्ता आहिस्ता ठीक किया जाएगा और पुलिस रिफॉर्म्स के लिए कमेटी बनाई है जो इस्लाहात लेकर आएगी। मैं हूं मिस्टर चेंज और मेरी तरह OLX भी हो गया है चेंज। ओ ये तो आखिरी चॉकलेट रह गई। बाबा मैंने भी खानी है। चलो एक गेम खेलते हैं। किस हैंड में है चॉकलेट? दिस वन। पक्का? कुछ फैसले मुश्किल ही होते हैं हमेशा, लेकिन जब बात हो राब्तों की तो कर देता है जिंदगी आसान। यूफोन सुपर कार्ड, महीने भर की बेफिक्री, क्योंकि पाकिस्तानी नेटवर्क यूफोन के लिए सब कुछ तुम ही तो हो। मामा मेरे शूज। बेटा नए शूज अगले साल। तारा टमटमाए टमटम, दिल डगमगाए डमडम, परविश पड़ गई थोड़ी कम कम, चमके हरदम चेरी ब्लॉसम की 50% ज्यादा शाइन डाले जूतों में एक नई जान। मामा मेरे नए जूते। चेरी ब्लॉसम चमके हरदम। हाय आएगा 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 आएगा। डैंड्रफ वापस आ गया तो शैम्पू बदलो। हेड एंड शोल्डर्स करे डैंड्रफ के जर्म्स पे असर, 100% तक डैंड्रफ मिटाए और लौटने से रोके।
कंधे से बोझ हटा दे, हेड एंड शोल्डर्स। महंगाई